सिटी मोबाइल पर कोटा सागर का सबसे बड़ा शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल की संपूर्ण रेट 10% डिस्काउंट के साथ सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। इन दिनों सागर का मेडिकल कॉलेज काफी चर्चाओं में है। यहाँ के डॉक्टर यूं ही विरोध प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि वो कभी भजिया खाकर तो कभी कैंप फायर और नृत्य कार्यक्रम करते हैं। तो अब प्रदर्शन करते हुए बीएमसी शिव मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन हुआ। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा ये अनोखा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सागर के तमाम वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद थे। दरअसल मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में एसडीएम स्तर के अधिकारियों की मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्ति करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय आईएमए के सदस्य डॉक्टर सिरोठिया ने शासन के मेडिकल एजुकेशन में डिप्टी कलेक्टरों को बैठाने के आदेश का पुरजोर विरोध किया। नर्सिंग होम एसोसिएशन के डॉक्टर संजीव मुखारिया और डॉक्टर मनीष झा ने दैनिक प्राइवेट प्रैक्टिस की महंगी होने की वजह शासन द्वारा थोपे गए कई करों को बताया। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले परिसर में सभी डॉक्टर देशभक्ति के गानों पर नृत्य करते हुए नजर आए थे, जो इनके विरोध का एक तरीका था। इस मौके पर सागर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद थे। वहीं इसको लेकर डॉक्टरों ने क्या कहा, सुनिए। हमें प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और ये अभी कुछ वरिष्ठ लोग भी आए, कुछ कल के बालक लोग भी आए। हमें थोड़े सियाने आदमी, पुराने चावल हैं हम, हमारी उम्र और कमर दोनों दूर से ही देख के पता चल जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 15-20 बरस पहले तक जो खैराती अस्पताल हैं या सार्वजनिक जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें काफ़ी हद तक व्यवस्थाएँ ठीक रहती थी। उसकी वजह थी कि हम सब आते थे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत। लेकिन कतिपय नौकरशाहों के दिमाग में आया कि अरे इस विभाग का उन्नयन नहीं हो रहा है, ये इस विभाग को हमारी ज़रूरत है। और आज से 15-20 बरस पहले वो इस विभाग में कूद पड़े और बाकी हालत आपके सामने है। कोरोना का कुप्रबंधन, हम कहते हैं साहब मरीज की रफ्तार बढ़ी है, डोपामीन नहीं डोविटामीन लगाना पड़ेगा। वो कहते हैं सप्लाई में डोपामीन है, यही लगाओ। हम कह रहे हैं हुजूर मरीज का और दिक्कत हो जाएगी। बोले कुछ नहीं होता, सप्लाई में जो है वो लगाओ, बाहर से कुछ मत मंगाना। तो ये एक टेक्निकल आदमी और नॉन टेक्निकल आदमी की अप्रोच में फ़र्क होता है। तो विज्ञान है, उसकी शुद्धता बनी रहे, उसी में समाज का और मानवता का भला है। यदि आप विज्ञान में अफसरशाही घुसेड़ोगे तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो मरीज का ही होगा, और अक्सर कर जो कि बहुत गरीब होता है। बात है कि मध्य प्रदेश शासन मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रही है, जिसको हम सभी चिकित्सक सही नहीं मानते हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रशासनिक अधिकारी अपने हिसाब से इलाज और चिकित्सा शिक्षा देने के लिए दबाव बनाएंगे, जिससे तनातनी की स्थिति बनेगी, अनावश्यक दबाव होगा। अगर वाकई में शासन और प्रशासन चाहता है कि शिक्षा का स्तर और इलाज का उन्नयन हो, तो यह कर सकते हैं कि चिकित्सकों के लिए प्रबंधन के कोर्स करवाएं। आज मध्य प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के लिए प्रबंधन के कोर्स नहीं है। अगर नवाचार करना चाहें तो प्रबंधन का कोर्स शुरू कर सकते हैं, सभी चिकित्सकों को प्रबंधन के गुण सिखा सकते हैं। मैं शासन प्रशासन निवेदन करता हूं कि इस बात को गंभीरता से लें और चिकित्सा शिक्षा विभाग को बर्बाद होने से रोकें। जैसे अपन देख रहे हैं कि न्यायपालिका में बहुत सारे केस पेंडिंग हैं, लाखों की संख्या में। कभी आपने सुना है कि वहां प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाए और केस की सुनवाई वो करेंगे? तो इसी प्रकार हम भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। कारण एक है कि गुणवत्ता बनाए रखना चाहते हैं। आप सभी से निवेदन, आम जनमानस से भी निवेदन कि आपके हित में, भविष्य में बनने जा रहे चिकित्सकों के हित में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों को रोका जाए। वी आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। हम लोग भी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
लेकिन ऐसा माहौल जो मध्य प्रदेश शासन के कुछ चुनिंदा लोगों ने चिकित्सकों के विरोध में बनाया है, वो निश्चित रूप से शर्मनाक और निंदनीय है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में डीन के ऊपर एक डिप्टी कलेक्टर को तैनात कर दिया जाए। यदि आपको इस प्रकार की पॉलिसी लानी ही है तो क्यों ना हमारे चिकित्सकों को जो कि सीनियर हो जाते हैं उनके लिए प्रशासकीय ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि वो और अच्छे से अपना कार्य कर सकें। मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो यह आंदोलन चलाया जा रहा है, यह आंदोलन न केवल सागर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज में अनवरत चालू है। हम सब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य, नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्य एवं जो भी प्राइवेट चिकित्सक हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एज अ मेंबर ऑफ JDA मध्य प्रदेश, हम लोग भी जो ये प्रशासनिक अधिकारियों को डीन के ऊपर रखने का जो निर्णय लिया गया सरकार द्वारा, इसका पूर्ण रूप से हम लोग इसका विरोध करते हैं और पूरा JDA MP का अपने टीचर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ इस लड़ाई में साथ है। सिटी मोबाइल परकोटा सागर का सबसे बड़ा शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल की संपूर्ण रेंज 10% डिस्काउंट के साथ, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। अब घर बैठे बजाज से फाइनेंस कराएं या नया कार्ड बनवाएं। फ्री होम डिलीवरी मात्र 15 मिनट में। बजाज से मोबाइल फाइनेंस कराने या नया कार्ड बनवाने के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 9165560862, 9301624667। हमारा पता है परकोटा, गौहाट, सागर, मध्य प्रदेश।